बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन, मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में। सैटर्न ट्रांजिट विनस ट्रांजिट के साथ विनस और सैटर्न का एक ऐसा ट्रांजिट होने जा रहा है जिसमें बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होंगी और तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर इसके पॉजिटिव असरात भी होंगे और नेगेटिव असरात भी होंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, मुतवक्के हैं कि जिनकी वजह से या तो आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत में रोमांटिक होते नज़र आएंगे या फिर बहुत ज़्यादा असूल परस्त होते नज़र आएंगे, या कुछ ऐसी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं इस ट्रांजिट के दौरान। आपके अंदर शिद्दत के अनासर पड़ सकते हैं या फिर आपकी जो है अंदर असूलों का ऐसा एक इनकलाब आ सकता है, नज़्म ज़ब्त की तब्दीलियां आएंगी। अच्छा, इस दौरान जो है ये जो ट्रांजिट होगा, विनस का ट्रांजिट है, सैटर्न ट्रांजिट है, विनस और सैटर्न का ये ट्रांजिट है, तो इस दौरान जो है इसकी बहुत सारी चीज़ें पैदा हो सकती हैं। कुछ माली मामलात भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, कुछ मोहब्बत के मामलात के ऊपर भी, कुछ रिलेशनशिप पार्टनरशिप्स के ऊपर भी मसाइल जन्म ले सकते हैं, या फिर इसमें बहुत रोमांस बढ़ता नजर आएगा, रोमांस भी बढ़ेगा। और इस दौरान जो है बड़े लोग जो हैं वो संजीदा होते दिखाई देंगे, या फिर कुछ ऐसी तब्दीलियां होंगी जो आपके ऊपर असरअंदाज होंगी, क्योंकि सैटर्न जो है बेसिकली खुद बहुत बड़ा एक एनर्जिक प्लैनेट्स है और उसके साथ विनस भी एनर्जी प्लैनेट है। उसकी एनर्जीज जब आपस में पॉजिटिव एनर्जी मिलेंगी तो पॉजिटिव एनर्जीज की बदौलत पॉजिटिव साइन जनरेट होगा। अगर नेगेटिव एनर्जीज होंगी तो उसकी वजह से जो है नेगेटिव एनर्जीज चार्ज होंगी, जिसकी वजह से मसाइल जन्म ले सकते हैं। तो ताहाल अगर हम बात कर लेते हैं इसके दो पहलुओं के ऊपर जो है हम बात करेंगे, जिसमें ये बहुत ज्यादा असरअंदाज हो सकता है, यानी कि विनस की ये जो विनस जिन लोगों का पावरफुल होगा तो उस दौरान वो अपने इम्तियाज के ऊपर गालिब किरदार अदा करेंगे। इस बात की निशानदेही कर रहा है कि वो शराकतदारी को तरजीह दे सकते हैं, वो अपने उम्र में से छोटे लोगों से बिजनेस करना पसंद करेंगे, यानी कि यंग जनरेशन से बेनिफिट्स उठाने की वो कोशिश करेंगे। और इस दौरान विनस की पॉजिटिव एनर्जी इनको बहुत सपोर्ट करेगी, इसकी वजह से उनके जिस्म में एक अलग से एनर्जी पैदा होगी जिसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते नजर आ रहे हैं। और इस तरह से वो दूसरों के तनकीद को इग्नोर करेंगे, अपनी मेहनत और अपनी टीम वर्क के नतीजे के ऊपर वो आगे बढ़ते नजर आएंगे। और उसके बाद इनके जो हैं बेहतर साइन जो होंगे, इसमें इनकी रोमांस में इजाफा होगा, फनो लतीफ जो है तफरी, वहां पे इनकी एनर्जीज चार्ज होंगी और खुद को ये बड़ा बना सवार कर रखेंगे, क्योंकि लिब्रा के साथ भी इसका ताल्लुक है और टॉरस के साथ भी विनस का ताल्लुक है। और सैटर्न ट्रांजिट के साथ ये दोनों आपस में इनका जो ट्रांजिट हो रहा है, इस दौरान पॉजिटिव एनर्जीज भी चार्ज हो रही हैं और नेगेटिव एनर्जीज भी चार्ज हो रही हैं। पहले हम बात कर रहे हैं विनस की पॉजिटिव एनर्जी की। तो इस दौरान आप जो है पहले से ज्यादा वो लोग जिनका ताल्लुक जो है फैशन डिजाइन से है या फिर कॉस्मेटिक की जानिब उनका रुझान है, तो वहां पे वो बहुत ज्यादा चीजें बेहतर करते नजर आएंगे। इस दौरान कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो सैटर्न की वजह से गैर नज़्म ज़ब्त वाली चीजें आपकी लाइफ से पुट आउट हो जाएंगी और इसके साथ साथ आपके अंदर बहुत सारी एग्रेसिव चीजें पैदा होंगी, उससे की बदौलत आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। अच्छा, उसके बाद ये तो था विनस का पॉजिटिव पहलू, उसकी पावर, पॉजिटिव एनर्जी। उसके साथ जब सैटर्न की पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तो उस दौरान क्या होगा, एक तो आपके अंदर बहुत ज्यादा चीजें नज़्म ज़ब्त वाली होंगी और आप अपने बड़ों से और छोटों से शराकतदारी को तरजीह भी देंगे, बड़ों की रिस्पेक्ट करते नजर आएंगे। और रिश्तेदारों के जो मसाइल थे वो थोड़े से होंगे, मगर आप बड़े अक्लमंदी के साथ वफादारी के साथ नज़्म ज़ब्त अपनी लाइफ में नाफिज करते नजर आएंगे। और इस दौरान आप अपनी जाती जिद्दोजहद की बदौलत आप बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जिनके ऊपर वर्क करके आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिट इस वक्त एक्वेरियस में हो रहा है और एक्वेरियस में ये ट्रांजिट बहुत सारी एनर्जी चार्ज करेगा। और ये सैटर्न और वेनस का जो ट्रांजिट है वैसे भी बहुत एनर्जी इसके साथ होता है, पॉजिटिव एनर्जी भी लेकर आता है और नेगेटिव भी लेकर आता है। इस दौरान पार्टनरशिप के अंदर आपकी जाती जिद्दोजहद बढ़ेगी, आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जूनियर्स आपके साथ होंगे तो आप अपने जूनियर्स को सिखाने की कोशिश करेंगे और भी लंबे अरसे तक समरात हासिल करेंगे। इसके साथ साथ
घरेलू मामला जो हैं उसके ऊपर थोड़ी सी चीजें अप एंड डाउन्स होंगी, मगर गड़बड़ी वाली नहीं होंगी अगर आपका वेनस और सैटर्न जो है इनकी पॉजिटिव एनर्जी है। तो इसके बाद जो है सारी चीजें बेहतरीन सिचुएशन की जानिब जाएंगी। और ये अरसा जो है आपकी 30 से 36 साल के जब आप लगभग होंगे तो आपके मोहब्बत के रिश्तों में इजहार के ऊपर पाबंदियों का सामना हो सकता है। तो ये वक्त जो है, यानी कि अगर आपकी एज 30 या 36 से अबव है तो इस दौरान आपको मोहब्बत का इजहार करने में थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। ये आपके जो खानदानी मामलात हैं वहां पे डिस्टर्ब कर सकता है। अच्छा जी, अब दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, इसका जो कंजक्शन है वो क्या करता है? अच्छा जी, इसमें ये होगा कि जोहल बहुत स्लो मूवमेंट करता है और वीनस जो है वो थोड़ा सा तेज मूवमेंट करता है। तो इस बात से दोनों सियारों की जो है ना आपस में तलकात जो हैं वो बड़े बेहतर होते नजर आएंगे और जिम्मेदारियां कबूल करते होंगे। नज्म व ज़ब्त, रिश्तों में गैर बयान शुदा हदों को पैरवी करने की जो है बात, उसको आप नुक्ता नज़र के साथ अपनी अक्लमंदी और दानिश के साथ मोहब्बत और सलामती की चमक पैदा करेंगे। आप अपने रिश्तों में निखार पैदा करेंगे और इसकी वजह से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होंगी। जो वीनस और सैटर्न है, इसके जो है ना पॉजिटिव एनर्जीज के असरात, वो आपको जो है आप इस तरह भी कह सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, दस्तकारी, बहुत सारे ऐसे शोबों में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती नजर आएंगी। हालांकि इसके फवायद जो है ना वो एक लंबे अरसे तक आपके दामनगीर होंगे। ये तो थी इनके पॉजिटिव साइन। अब अगर इनके नेगेटिव साइन की हम बात करें तो इसकी वजह से कुछ चीजें जो है ना बिगड़ सकती हैं। वीनस के और जोहल के कंजक्शन के मनफी असरात की वजह से दोस्ताने रवैयों में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, एक दूसरे की मुखालफत हो सकती है। जोहल के मनफी असरात प्यार के यानी कि मोहब्बत के, रोमांस के मामला, मियाँ बीवी के मामलात में भी थोड़ा सा ये उतार चढ़ाव लेकर आएगा, वहां पे भी थोड़ा सा तनाव पैदा करेगा। आहिस्ता दौरान आप यानी कि अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए शर्माते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से, मगर ये होगा कि इस दौरान जुमलों का चुनाव अच्छा करें। गलत फहमियों का जो बायस बनने वाले जुमले उनको कतन अपनी लाइफ में लें। सैटर्न जो कि रवायती तौर पे नज्म ज़ब्त को तरजीह देता है, एक ऐसा मुअल्लिम है जो आपको जमाने के नशेबो फराज से गुजारता है और ऊपर से बहुत स्लो एंड स्लो चलने वाला प्लेनेट है। तो इस दौरान आपको इसके मुताबिक अपनी लाइफ में चीजों को सेट करना होगा और इसमें यह होगा कि आपकी सोच और आपकी राय में तसादम हो सकता है, चीजों का आपस में मेल जोल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अच्छा, उसके बाद ये आपके किन घरों के ऊपर असरात पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देने वाला है। यानी कि अगर आपके दूसरे घर की हम बात कर लेते हैं तो उस दौरान माली मुफायद के लिए तो बहुत अच्छा है। जहां तक आपकी जो है करियर, वहां पे बेहतरी आएगी, माली मामलात के ऊपर बेहतरी आएगी, मोहब्बत के मामलात में थोड़ा सा अप एंड डाउन्स रहेगा। आपको जो है समाजी वर्किंग, समाजी शोबे में वजीर आय मिलेगी और आप नेक कामों में पहले से ज्यादा पॉपुलर होते नजर आएंगे। अगर हम तीसरे घर के हिसाब से बात करते हैं तो ये ट्रांजिट इस बात की निशानदेही करता है कि आप अपने आप वालदेन या फिर आबाई घर से या अपने आबाओ अजदाद से कुछ ऐसे रुकी हुई अमाउंट या कुछ ऐसे माली फवायद मिलते नजर आ रहे हैं जिनकी वजह से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा आपके रिलेटिव की वजह से। और इसकी इस दौरान एक सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होगी कि आपकी शरीके हयात आपके लिए जो है ना आमदनी का सबब बनेगी। आपके कुछ पैसे रुके हुए या ऐसे रिलेशंस में पैसे फंसे हुए हैं तो वहां से भी आते दिखाई दे रहे हैं। चौथे घर की अगर हम बात करें तो इस दौरान जो है जोहल का जोड़ काम पे महाजराई पैदा करता तो दिखाई दे रहा है, मगर ये महाजराई जो है अचानक से फायदे देते नजर आएगी। और इस दौरान आप इस महाजराई की वजह से यानी कि आप एक ऐसा वर्कआउट कर सकते हैं कि सैटर्न बेसिकली एहतजाज, हकूक और जो है ना इस तरह की चीजें जो गैर नज़्म ज़ब्त है उसके खिलाफ आवाज उठाने को तरजीह देता है। तो उस दौरान आप अपनी एक अच्छी समाजी पहचान बनाने में कामयाब हो जाएंगे और आपकी आमदन बेहतर रहेगी। आप
कुछ पैसे जमा करने में भी कामयाब हो जाएंगे। समाजी वर्किंग आप ओवरऑल ज्यादा करेंगे। पांचवें घर की अगर हम बात करें तो जिन लोगों के ये ट्रांजिट पांचवें घर में होगा तो उस दौरान जो है उनकी तलीम के ऊपर उन्हें बड़ी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि अगर वो इस वक्त अपनी तलीम के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, तवज्जो नहीं करते हैं, तो उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब होती नजर आ रही है। और वो ख़वातीन व हज़रात जिनका औलाद नरीना के मसाइल चल रहे हैं, उनको औलाद में जो तखीरी का सामना है उसमें मज़ीद ताख़ीर हो सकती है। उनको अपने रूहानी मौलिज के साथ रब्ता करना चाहिए और इसकी वजह से कुछ चीज़ें बेहतर तो हो रही हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी होंगी, मियाँ बीवी में इख्तिलाफात भी हो सकता है पांचवें घर की वजह से। तो इस दौरान अपना रब्ता अपने रब से मजबूत रखें, कुरान करीम की तिलावत किया करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें। उसके बाद हम अगर छठे घर के ऊपर इसका असर पड़ता देखें, इस ट्रांजिट का इफेक्ट छठे घर के ऊपर कैसा है, तो उस दौरान जो है आप अपने हरीफों के ऊपर, अपने मुखालफिन के ऊपर पहले से ज्यादा हावी होते नजर आ रहे हैं और आप टेक्निकली तौर पे बड़ा अपने दुश्मनों को बीट करेंगे, शिकस्त देंगे और आप कामयाब नजर होते आ रहे हैं। तो इस दौरान आपने अपना राब्ता जो है अपने रब से मजबूत रखना है, पॉजिटिव साइन के ऊपर आपने एक्टिव होकर काम करना है, नेगेटिविटी को निकालें। जब आप नर्वस होते हैं तो फिर आपके लिए मसाइल जन्म होते हैं। उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जिनके छठे घर में सैटर्न और विनस का आपस में मिलाप होगा, ट्रांजिट होगा, तो उस दौरान सातवें घर के ऊपर जो है इनकी बहुत सारी बात करूं तो उस दौरान ये उन लोगों के लिए जिनके सातवें घर में सैटर्न और विनस का ट्रांजिट होगा तो उनकी शादी की रुकावटें दूर हो जाएंगी इस तरफ से। लेकिन वो तो दूर होंगी मगर उसके साथ साथ सियारों की ताकत की बुनियाद पर तलकात में इख्तलाफात के अमकानात हैं। वही बात कि जुमलों की शिद्दत, जुनूनियत आपको थोड़ा सा नुकसान देगी। वो विनस की नेगेटिव एनर्जी भी साथ में हो सकती है और दूसरे मामला। ये था आपके सातवें घर के हवाले से कि ये ट्रांजिट सातवें घर में जिन लोगों का सैटर्न या विनस है तो वहां पे ये क्या असरात मुरतब करेगा। आठवें घर में भी इसी तरह की मिली जुली कैफियत रहेगी और उस दौरान थोड़ा सा रिलेशंस में अप एंड डाउन्स आएंगे, मोहब्बत के मामलात में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा, सेहत थोड़ी सी आठवें घर में डिस्टर्ब होती नजर आ रही है। अगर हम आपके नौवें घर के ऊपर बात कर लेते हैं इस ट्रांजिट का, आपके घर नौवें घर में अगर आपका सैटर्न और वेनस है तो वहां पे भी ये मसाइल इस तरह हल होते नजर आ रहे हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम चल रहे थे मियाँ बीवी के वो सॉल्व हो जाएंगे, आपकी सासों में अचानक से इजाफा होगा, शोहरत में इजाफा होगा, अल्लाह ताला आपको गैब से अच्छी खूबियों से नवाजेगा और वो जो अपने वालदैन या दूसरे खानदानी मामलात की वजह से परेशान थे कि वरासत के मामला, तो वहां पे भी बड़ा सपोर्ट करता नजर आ रहा है। अगर आपके 10वें घर के ऊपर बात करें तो 10वें घर में ये ट्रांजिट जो है आपके शोबाए जिंदगी, आपके कैरियर के ऊपर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी डाल रहा है। इस दौरान आपका असर सुख बढ़ेगा, आपके तलकात जो हैं वो बहुत बेहतरीन जगह पे फिट होंगे, उसकी वजह से आप बहुत सारे समरात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। 11वें घर में अगर हम बात कर लें तो उस दौरान आपको तमाम कामों के ऊपर सख्त मेहनत के साथ काम करना होगा और हकीकी तौर पर पसंदाना चीजें करने से आप बहुत सारी चीजों में कामयाब हो सकते हैं। कैरियर में बहुत सारे ऐसे चांसेस बनेंगे और बहुत सारी चीजें आपकी ऐशो इशरत के साथ भी गुजरेंगी। कामयाबी भी आपकी निशानदेही है कि आप कामयाब जरूर होंगे और खास तौर पे जिंदगी की आगाज में ही आपको अच्छी चीजें, अगर 12वें घर में जो ट्रांजिट हो रहा है जिस जगह पे, तो वहां पे भी पॉजिटिव एनर्जी होगी, आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, आपके रुके हुए काम हो सकते हैं, ये सारी चीजें। मुझे सामीन ये इन दो सियारों का मिलना, एक स्लो है एक तेज है, इससे पॉजिटिव एनर्जी भी चार्ज हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये तो एक तहकीक थी, मगर हमें हर वक्त अपने रब से जुड़े रहना चाहिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए, सरकार दो आलम की बारगाह में 30 मिनट्स निकाला करें, दुरूद व सलाम पढ़ा करें, आपके सारे मामला हल हो जाएंगे। इसी यकीन के साथ कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।